चैप्टर 261 में हमें गोजो की झलक देखने के लिए मिलती है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि एक्चुअल में गोजो नहीं, वो है हमारा यूटा, जो कि एक गोजो का स्टूडेंट ही है। तो क्या होता अगर गैस वो सही में गोजो होता, यूटा अपनी जगह ही होता, यूजी अपनी जगह होता और वो जो गोजो है वो रियल गोजो होता, तो क्या होता सुकना के साथ? क्या सुकना रोने लग जाता, या सुकना की हालत खराब हो जाती, या सुकना कांपने लग जाता, या सुकना फिर से गोजो पे भारी पड़ता? तो चलो आज जानते हैं इसी चीज़ के बारे में, क्या होता अगर वो सही में होता गोजो। तो पहले तो तुमको बता दूं कि अगर वो गोजो होता तो तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना पड़ता और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता, और नहीं है तब भी कर ही दो, क्योंकि तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया वीडियो बना के लाया हूँ। तो कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, कर दो, अबे कर दो यार। चल ठीक है, मैं मानता हूँ तुमने सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कर दिया, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, हमें देखने के लिए मिला था कि सुकुना को दिखती हैं दो आंखें, जो कि गोजो की आंखें थी, और यहाँ पे वो निकलता है यूता। लेकिन अगर वो गोजो ही होता तो सबसे पहले तो वो ऐसे आता ही नहीं। जी हाँ, हमें वो कभी भी ऐसे आता हुआ नहीं दिखता गोजो, क्योंकि सुकुना को दूर से वो कभी दिखता ही नहीं। जैसे हमें तब वो आता हुआ दिखता है जब हमारा जो सुकुना है वो यूजी को पीट रहा होता, यूता को पीट रहा होता, सभी पे भारी पड़ रहा होता, एंड तभी वो देखता कि वहाँ पे गोजो बैठा हुआ है। एंड गोजो ये सब देख के बहुत ज़्यादा हंसता, एंड उसकी हंसी देख के किंग ऑफ कर्सेस के मन में भी थोड़ा सा डर जाग जाता कि आखिर ये जिंदा कैसे है, फिर ये क्यों है इधर। फिर गोजो बिना कुछ बोले उसे मारना शुरू कर देता, और पहले 5 मिनट तक उसे लगातार मारता एंड डोमिनेट करता सुकुना को। सुकुना इस टाइम पे फुल कंफ्यूजन में रहता, उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो उसके अगेंस्ट कुछ भी मूव परफॉर्म नहीं कर सकता, एंड वो उसके अगेंस्ट कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अभी भी गोजो यहाँ पे सुकुना की हालत खराब कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे जब सुकुना अच्छा खासा पिट चुका था, तब सुकुना जो होता है गोजो को रोकता है एंड गोजो से पूछता है कि मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से मारा था, तुम यहाँ जिंदा कैसे हो, तुम इधर आए कैसे हो? तब वहाँ पे गोजो हंसते हुए बचाता है कि अपनी बैक स्टोरी, एंड बैक स्टोरीज की भी डिफरेंट थ्योरीज है, जिसमें से हम एक थ्योरी को बताने वाले हैं। तो सुकुना को बताता है कि तुम्हारे मुझे मारने के बाद जो शोको वगैरह हैं उनने मेरे को ठीक कर दिया था, एंड मैं धीरे धीरे अभी ठीक ही हो रहा था। मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा था तुम्हारे साथ साथ उन शिकिगामी से भी लड़ने के लिए, एंड मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया। मैं तुम्हें अपने सामने नहीं लाना चाहता था, या मैं अपने आप को किसी के भी सामने नहीं लाना चाहता था, ताकि वो लोग मेरे पे डिपेंडेबल ना हो और मैं भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग बन सकूं। अगर मैं अपने आप को तुम्हारे सामने ला जाता तो तुम जो होते और ज़्यादा सतर्क हो जाते और ज़्यादा ट्रिक्स अपने पास रखते मारने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि जब सही वक्त आएगा तब मैं यहाँ पे आऊँगा और ये बन जाता जुजुत्सु काइसन का वन ऑफ द मोस्ट हाइप सीन, या कह सकते हैं ये कर देता इंटरनेट को ब्रेक, क्योंकि जुजुत्सु काइसन ऑलरेडी चल रही है नंबर 1 एंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीरीज़ है। फिर ये सुन के सुकुना की हंसी छूट जाती, सुकुना हंसने लग जाता, इतना ताकतवर बंदा मेरे से छुप रहा था और मेरे से डर के मारे ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन जो गोजो होता है वो फिर उससे डबल हंसने लग जाता और सुकुना इससे खौफ में आ जाता। अब गोजो एंड सुकुना दोनों सीरियस हो जाते एंड दोनों करते बहुत भयंकर फाइट। यहाँ पे यूजी एंड यूता वगैरह को रिकवर होने का टाइम मिल जाता, एंड जिसमें जो गोजो है वो सुकुना की मार के हालत खराब कर देता, और यहाँ पे जो सुकुना है ऑलमोस्ट डोमिनेट होने वाला था, लेकिन सुकुना जो होता है अब अपना फाइनल फॉर्म यहाँ पे यूज कर लेता है, जिससे गोजो भी अकेला नहीं हरा सकता था। तो यहाँ पे हमारे जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो इसमें गोजो की मदद करते सुकुना को हराने के लिए, और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता कि तीनों मेन कैरेक्टर सुकुना को मिलके मार रहे हैं। पर लेकिन सुकुना तो सुकुना है, उसके पास कुछ ना कुछ रहता है उन पे इस्तेमाल करने के लिए। सुकुना फिर से भारी पड़ने लग जाता है, एंड क्योंकि गोजो अपनी मैक्सिमम पावर स्टार्टिंग में ही यूज कर चुका था, एंड वो बहुत ज्यादा पहले से इंजर्ड था, एंड उसके वॉन्ड्स होते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए फाइट से बैक ऑफ करने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि वो सुकुना को अपने डोमेन में ले पाए, लेकिन वो इसके अंदर नाकामयाब हो जाता है। यहाँ पे उसके स्टूडेंट आते हैं कि आप हमें देखो, जो आपने हमें सिखाया है हम आपको वो करके दिखाते हैं। फिर यहाँ पे यूजी जो होता है अपना फाइनली डोमेन एक्सपेंशन खोलता है, और हमें यहाँ पहली बार देखने के लिए मिलता है यूजी इतादोरी का डोमेन एक्सपेंशन, जिसमें जो यूजी होता है वो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ जाता है सुकुना पे, एंड दोनों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई चल रही होती है, एंड शहर तबाह होते जाते हैं। एंड यहाँ
पे सुकना भी हंस रहा होता है एंड यूजी पे तरस खा रहा होता है कि बोलता है कि मैंने तो तुम्हें हल्के में लिया था लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल निकले। इन दी एंड सुकना सोचता है कि अगर वो इसे गोजो सेंसे को मार देगा वापस से तो इनका सारा मोटिवेशन की बैंड बच जाएगी एंड वो उसकी तरफ जाता है। वो गोजो को घायल कर देता है जिससे गोजो जो होता है ऑलमोस्ट वापस से मरने की हालत में आ जाता है क्योंकि गोजो पहले से ही उसकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी। तो इस बार गोजो कुछ कर भी नहीं पाता खास क्योंकि वो रिकवर होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब ये देखता है हमारा यूजी इतादोरी तो यूजी इतादोरी इन दी एंड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि तुम कैसे कमज़ोरों पे वार कर रहे हो एंड इन दी एंड वो सुकना को मार मार के पूरी हालत कर देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो यूजी इतादोरी है उस सुकना को लेटा के मार रहा है, मुक्के मार रहा है एंड इन दी एंड जाके सुकना बोलता है कि तुम अच्छा लड़े। तो यहाँ हो जाता है जुजुत्सु काइसन का नया सवेरा। तो कैसी लगी गाइस तुमको ये थ्योरी? बहुत ही बेहतरीन थ्योरी थी, मेरे को पता है, और अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत के बाद, बहुत रिसर्च के बाद बनाई है एंड वीडियो को लाइक कर दो। अगर 500 सब्सक्राइबर करा सकते हो तो करा दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और क्या चाहते हो तुम अगली वीडियो उसके बारे में कमेंट भी करो। तो बाय बाय, सायोनारा।